पे आपका ध्यान आकर्षण पूरे सदन का करना चाहती हूं। इन्होंने कहा है कि जींद के सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले पर बड़ा खुलासा। 2005 और 2011 में हुई थी अध्यापक के खिलाफ शिकायत, डिप्टी सीएम। 2005 और 2011 में किसने बचाया अध्यापक को, डिप्टी सीएम। 2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल के घर पर करवाया गया समझौता। अध्यापक पर डीडीआर होने के बावजूद एफआईआर ना करवाने को लेकर गीता बुक्कल के घर झज्जर निवास पर हुई पंचायत। इतिहास के अध्यापक का गुनाह छिपाने वालों की जांच करे पुलिस। अध्यक्ष महोदय, या तो इस बात का प्रूफ दें, नहीं तो खड़े होकर सदन में माफी मांगे। इस तरह का इतना बड़ा एलिगेशन इनके विधानसभा उच्चाणा क्षेत्र के गांव में बच्चियों के साथ यौन शोषण हो जाता है, उनको बचाव करने की बजाय इतनी घिनौनी स्टेटमेंट। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चेतावनी देना चाहती हूं, कोरी मुझे दलित मत लगा लेना, आप बंदा बना दूंगी आपको। गीता जी, ऐसे बंदा बना दूंगी मैं। ये धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। मर्यादा जो है, शब्दों की मर्यादा बनी है। इन्होंने कैसे स्टेटमेंट, नहीं ऐसे सदन के अंदर इस प्रकार से प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती कि आप धमकी दे करके सदन के अंदर धमकी दे रहे हैं। सदन के बाहर मीडिया में स्टेटमेंट दी गई है। ये ठीक है, जो कार्रवाई करनी है आप करिए, अगर उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है करिए, लेकिन आपकी मीडिया आप उसके अंदर यहाँ सदन के अंदर धमकी नहीं दे सकते। अध्यक्ष महोदय, मीडिया में ये स्टेटमेंट चल रही है। संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा इस सदन में ये स्टेटमेंट दी गई है, सदन के बाहर नहीं दी गई। ये साथी ऊपर बैठे, इनने कुछ चलाया हो तो मुझे पता नहीं। आप जब आप खड़े होकर आप इस चीज का खंडन कर बता रहे थे कि वो मास्टर प्रिंसिपल जिसने ऐसी घिनौनी हरकत उचाणा में करी, मैंने खड़ा होकर बोला ये इस अध्यापक का, प्रिंसिपल का पहला वाक्य नहीं है। 2005 की गवर्नमेंट के अंदर उस समय भी इस पे उस समय के एसडीएम ने एफआईआर कराई थी। नहीं, अगर आप जो कांग्रेस के शासन में विड्रॉ हुई 2011 में, इसी प्रिंसिपल के खिलाफ मखंड गांव की पंचायत ने डीडीआर कटाई। आपके घर झज्जर में पंचायत सवाल पैदा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, हुई, अध्यक्ष महोदय तक नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इतनी घिनौनी हरकत और स्टेटमेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं। इतनी घिनौनी हरकत, इतनी घिनौनी हरकत गीता बुक्कल कभी नहीं कर सकती। मुझे लगता है ये इनकी मानसिकता हो सकती है, हमारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा अध्यक्ष महोदय, मंत्री होते हुए इसी प्रिंसिपल को सेफगार्ड करती थी। नहीं अध्यक्ष महोदय, इनने निरंतर उसको उचाणा पोस्टेड रखा। मुझे नाम तक नहीं पता कांग्रेस के शासन में। अध्यक्ष महोदय, मैं इससे ज्यादा बड़ी बात क्या बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये देखिए, मैं अध्यक्ष महोदय हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग भी दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने जस्ट अभी अध्यक्ष महोदय रिपोर्टिंग भी दूंगा कि कैसे इनकी सरकार ने इसी आप झूठ मत बोले बताने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है। मानसिकता अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है। अभी मैंने केवल और केवल नाम उनका सर्च भी, मैंने 10 जगह फोन करके केवल और केवल नाम जानने का प्रयास किया कि कौन प्रिंसिपल है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं कसम खाकर कहती हूँ, ना मैंने किसी का बचाव किया, ना मैं उस व्यक्ति को जानती, लेकिन आप मामला ये ठंडा नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऐसे बच्चियों के साथ अपराध हुआ और आप उनको बचाने का काम करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हाउ यू हैव टेकन माय नेम, हाउ यू हैव टेकन माय नेम किया, सलाखों के पीछे भेजा, टर्मिनेट किया। माननीय सदस्य तो उस समय मंत्री थी जिनने डीडीआर कटी हुई को कैंसिल करवाया। प्रोटेक्शन तो मिलेगी तो वहीं खड़े होकर मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। चीज क्या आप वहां खड़े हो जाइए, अपनी सीट पर जाइए। गंभीरता क्या कांग्रेसी ले सकते हैं कि उनकी सरकार में कैसे ऐसे घिनौने आदमी को बचाव करके छोड़ा गया, वही पोस्ट किया गया उसके साथ एडजॉइनिंग स्कूल में। अध्यक्ष मैं चाहूंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इस प्रिंसिपल की इतिहास में जब से भर्ती हुआ है, रिकॉर्ड सदन में पेश करें। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई, देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई। उन बच्चियों को न्याय देने की बजाय उनके साथ जो यौन शोषण हुआ है, कैथल में हुआ है, मैं दुष्यंत चौटाला जी आपको बताना चाहती हूँ, आप मुझे प्रूफ दें। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन नहीं चलने दूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन नहीं चलने
करूंगी। अगर कोई नहीं, एक बेटी देखिए के ऐसा ऊपर है, सदन ऐसे आप नहीं रोक सकते। अध्यक्ष जो महोदय, ये जो मैं भी एक धमकी से बात बेटी हूँ, करते हैं मुझ ना, पर ये मैं ऐसे व्यक्ति को धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सदन के मैं लिए धमकी आपसे नहीं दे रही हूँ। पूरे सदन के 90 के 90 सदस्य मैं सदन के अध्यक्ष सदस्य महोदय, हैं और आप अकेले मैं अध्यक्ष सदन को महोदय, नहीं रोक सकते। लेकिन आपने जो बात रखी है उसकी कहीं ना कहीं जानकारी, क्योंकि आदरणीय जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उसको दोबारा रिपीट किया है। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा है वो सही आप कहा बताएं कैसे सही कहा है? कहा। आप और प्रूफ उन्होंने लाएं इस बात का। और इसमें मैं चाहूंगा कि ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी करके अगले उसके अंदर सेशन के अंदर इसको रखे कि क्या वास्तव में क्या है। नहीं, देखिए अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घिनौनी हरकत ना मैं कर सकती हूं, ना किसी को प्रोटेक्शन दे सकती हूं। मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। इस तरह से नाम लेना, बचाव करना, मुझे शर्म आती है कि जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा देते हैं, आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाउ यू हैव टेकन माय नेम, आप बताएं, प्रूफ दें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, मुझे जैसे ही पता ऐसा है कि इसको हमने काला टेंशन लिया हुआ, 19 तारीख को काला टेंशन के ऊपर ये विषय है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके अध्यक्ष अंदर। महोदय, लेकिन जो आपने बात कही है, अध्यक्ष महोदय, किसके खिलाफ होगा? कर दिया जी, जेल में है नहीं, वो। आप ये बताओ, ये अध्यक्ष महोदय, आज तक देखिए ये मामला जो उन्होंने बात कही है, अध्यक्ष जो महोदय, देखिए मेरी आपसे प्रार्थना है, सगाना कर अध्यक्ष दिया, महोदय, मेरी बाकी आपसे कोर्ट ने प्रार्थना बंद कर है, दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इस तरह से उन्होंने ही हैज टेकन माय नेम, हाउ ही हैज टेकन माय नेम। देखिए कोई मैं उनके पास आपको कसम खा के कह सकती हूँ, ऐसा है, देखिए मैं तथ्य आपको जो कह है रही हूँ, अध्यक्ष अभी- महोदय, मैं एक चुनी हुई विधायक हूँ, 4 बार की मैं विधायक कि हूँ। वो भी मैं चुने हुए हैं, आप भी चुनी हुई हैं। गलत स्टेटमेंट सर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गलत स्टेटमेंट आपको लगता है गलत है, वो कह रहे हैं ठीक है, आप इसका निर्णय बताएं। कौन करेगा? निर्णय अध्यक्ष तो कोई ना महोदय, कोई इसको। अध्यक्ष महोदय, बार-बार इस तरह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मामला थोड़ा सा सीरियस जरूर है कि जब पर्सनल किसी मेंबर के खिलाफ एलिगेशन लगते हैं, पर मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ये कहूँगा कि जो आपने तथ्य कहे हैं उस तथ्य का कोई ना कोई सत्यता कहीं ना कहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि 2005 के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, हो सकता है डीडीआर है, उस डीडीआर कैंसिलेशन में आप कह रहे हैं गीता जी ने उस डीडीआर को कैंसिल करा दिया। अब हाउ आपको बत्रा जी 11 और 5 दोनों वाक्य पुलिस का बता काम रहे है। जो कांग्रेस के शासन में हुए। नहीं चलो मान लिया, अगर आपको चाहिए मैं आपको तीनों आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स के छपे हुए भेज देता हूँ। गीता जी आप क्या करेंगे जब अगर ये प्रूव हो गया कि दूसरा मिनिस्टर दूसरा डिप्टी चीफ उसको withdraw किया। एक मिनट एक दूसरा आपका ये अध्यक्ष कहना महोदय, कि एक मिनट सर एक मिनट, चलो आप आपके टाइम में 2 बार डीडीआर होगी, लगभग आप भी मान ही रहे कि शायद होगी हो, आपने माननी चलो ये कह दिया कि होगी हो, तो आपने क्या करा, डीडीआर कैंसिल करी। हमने क्या करा कि हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। मतलब उसके बाद तुम हमारे पर पर्सन उठा रहे, जिन्हें टर्मिनेट कर दिया उन पर आप पर्सन उठा रहे, जिन्हें कैंसिल करा उन उठाओ ना। बात हमने उसको टर्मिनेट कर दिया और अंदर ठोक दिया और आज जेल में है वो। आदरणीय स्पीकर साहब, झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि गीता जी ने ये कहा कि मेरे घर में कोई मीटिंग नहीं हुई, और वो वहां तक अपने एंगर को एक्सप्रेस कर रही हैं कि मैं कसम उठाती हूं। इस बात का एविडेंस क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास है कि ये मीटिंग वहां हुई थी? इस बात की सत्यता के बारे में आप बताओ। जब आपके सामने ही खड़े हो रहे हैं कि मेरे घर में मीटिंग नहीं हुई है, तो इस टॉपिक में चलो आपने भी कह दिया, इन्होंने अपना एंकर कर दिया, ये इंक्वायरियां ये वो ये तो वो बातें हैं, कोई ना कोई तो तथ्य जानने की ऐसी बातें जानने पड़ेंगे ना। क्या अगर उस समय के ग्राम पंचायत का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो इनके घर गया वो ये कह दे कि हमने ये तो ईयर से दूसरे आदमी की बात की हुई है, फैसला हुआ था, सरपंच तो ने फिर कहा, आप और पंच ने गीता कहा, जी क्या करोगे ये भी सदन को बता दें। आपका बयान में क्या आप उसके प्रत्यक्षदर्शी थे? क्या उस बयान में कई राइटिंग में बयान है, कई राइटिंग में कोई नोटिंग लिखी हुई है? तब तो आप बात कहो, आप ऐसे बात देखो कहो। ये जो विषय है, मेरा एक मिनट जरा आप बैठिए। ये विषय जो है बहुत गंभीर विषय है। हमने इसी विषय के ऊपर 19 तारीख को कॉल अटेंशन मोशन जो है वो एडमिट किया है। उस समय तक मैं चाहूंगा कि कोई भी जो जानकारी है वो सदन के सामने आ जानी चाहिए।
और 19 तारीख को हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्या इसकी कोई इंक्वायरी की आवश्यकता है या नहीं है। कमेटी गठित कर दो चाहे आप जी, कि जो इस बात की जांच करेगी क्या उसके खिलाफ इस प्रकार की कोई दर्ज हुई थी और हाँ। किसके उसके कहने से हाँ, वो कैंसिल हवा कैसे उस कैंसिल? टाइम सरकार के बिना तो कैंसिल नहीं हो सकती जी, सरकार का किसी का ना किसी का तो आशीर्वाद रहा होगा तभी कैंसिल हुई होगी, ऐसे तो कैंसिल नहीं होगी वो। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है अध्यक्ष जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। नहीं, वो ठीक है, रिकॉर्ड की बात है, 2005 में कमेटी गठित कर दो मैं जी, कलायत वो जांच से कर देगी, विधायक क्या बात थी। थी? 2005 में मैं मंत्री नहीं थी, मैं कलायत से विधायक थी। 2011 में मैं झज्जर से, 2009 में मैं विधायक बनी, मैं मंत्री बनी। मैं आपको अगर ये झूठा पाया गया, अध्यक्ष जी मेरी आपसे अनुरोध है, इस तरह से एलिगेशन, मैंने बहुत उसके साल लिए सुधरी अगर- राजनीति की है, मैं आपसे डरने और दबने वाली नहीं हूं। सच्चा पाया नहीं, हाउ यू हैव मेड द स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द अगर- हाउस, हाउ यू हैव गिवन द स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द देखिए लाइक दिस, गीता जी, व्हाई यू आर एक मिनट प्रोटेक्टिंग द रॉन्ग अब पीपल। इसको खत्म करिए। देखिए, और मैं अध्यक्ष जी, समझता हूँ कि I would like the कोई member एक to इंक्वायरी clarify कमेटी who is बना करके- protecting the You, culprit. why you have taken my name? We have put him You are behind the not back, at all we in the have Vidhan Sabha on that day. You are not a, Terminated him. We are against that person. you are not at She all has a member favored of the that Vidhan person Sabha at once that time. multiple times. You are not the member of the Vidhan. We are not, madam. Just listen to me. You are not the member of the Vidhan Sabha at that time when I was minister. I know I can't do these type of things. आप जो साजिश करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहती हूं, इस तरह की खतरनाक स्टेटमेंट जो दी गई है ऐसे ऐसे लोगों को बचाव करने के लिए, ये खड़े होके तो आपने नहीं कहा। नहीं, आपने ये तो खड़े होकर कहा नहीं। नहीं, आपने खड़े होकर ये तो कहा नहीं, इस तरह की हरकतें नहीं होगी। आपने किया है। आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये क्या है? आपने किया कर रहा है। ऐसा है, हमने किया, एफआईआर करी, सरकार ने जेल में भेजा उसको। this incident बचाव occurs- किसने किया? this incident occurs in your Vidhan Sabha. You are the अध्यक्ष महोदय, local MLA. You are the deputy chief minister. गीता जी, अध्यक्ष महोदय, तभी अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरा गीता जी प्लीज। मेरा एक सुझाव है, ये विषय इस प्रकार से जो एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी और ये सारी टिप्पणी अच्छी नहीं है, सदन के मर्यादाओं में भी ये ठीक नहीं है। हमको वास्तव में ये 2005 का विषय या 2011 का विषय या 2023 का विषय, वास्तव में पर्टिकुलर किसी एक ही अध्यापक के खिलाफ ही सारी चीजें जा रही हैं। उस समय क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, आज क्या हुआ, तो मैं तो ऐसा सुझाव देता हूं, चाहे तो किसी सीनियर पुलिस अधिकारी के, क्योंकि पुलिस के पास सारे विषय हैं, या किसी एजुकेशन नहीं, फिर ये आरोप लगेगा कि पुलिस इनकी है और इन्होंने पुलिस को कह करके इंक्वायरी जो तो बाहर से भी करना है तो कोई ऐसे योग्य व्यक्ति जो तीनों घटनाओं को, कोई या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का। नहीं, विधानसभा नहीं खोज कर सकती, विधानसभा खोज नहीं कर पाएगी इसकी, विधानसभा में तो रिपोर्ट आएगी उसको नहीं, प्रश्न ये है, ये डॉक्यूमेंटेशन का विषय है, ये डॉक्यूमेंटेशन का विषय है, फाइलों में भी होगा, फाइलों में से हाँ, तो जो भी कुछ तौर करना पर वहां के थाने के अंदर या जो भी एफआईआर हुई है नहीं हुई है वो सारा तो हाँ, तो फिर शिक्षा मंत्री जी या तो देखें, तीनों समय का, उस समय का देखें, अब का देखें और बाद का देखें कि उसका रिकॉर्ड में आखिर किसने उनको डीडीआर को कैंसिल कराने में भूमिका किसकी रही, उसको दोबारा से उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाए, इसमें भूमिका किसकी रही, अब 2023 में क्या किया गया, इसमें किसकी क्या भूमिका रही, सारा नेतृत्व करके आ जाएगा सामने, सब आ जाएगा। हरासमेंट के केसेस हुए हैं। इसमें लंबा सुनो गीता जी, एक मिनट बैठो, चलो गीता जी। नहीं अभी और स्पीकर सर, इसमें कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक है, इस आदमी को जो प्रिंसिपल है टर्मिनेट हुआ है, जिसने भी उसकी मदद करने में एक बहन जी सुनो ना, उसकी मदद करने में उसका गीता जी का रोल क्या है, क्या हुआ नहीं हुआ, डीडीआर हुई नहीं, वो कंसर्न नहीं है। गीता जी पर जो इल्जाम लगाया है उसका गीता जी के घर पे मीटिंग हुई, गीता जी ने कहा तो ये जांच डीजीपी को दे दें, इंक्वायरी हो, यदि इन्होंने गलत किया है ये तो जांच किससे करवाए, यदि गलत स्टेटमेंट दी गई है हाउस में तो वो उनके खिलाफ सीबीआई का तो बहुत लंबा मामला है, इसमें तो हिसाब ही नहीं,
हाँ जी स्पीकर साहब, विधानसभा का आपस का मामला है। विधानसभा में एलिगेशन लगा, दूसरे एलिगेशन, विधानसभा से बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए कि कोई और ऑफिसर करेगा। जो भी अगर विधानसभा की आपने है तो आप डिसाइड कर ली, आप अपनी वन मैन कमेटी आपको बनाते हैं, आप फैसला कर देना। और वो नहीं, वन मैन कमेटी नहीं बनाई, फिर विधानसभा तक ही रहने दो ना। आप बाहर के आदमी क्या मतलब पुलिस वाली रिपोर्ट देंगे, उसमें वो तो जो सरकार कहेगी वो रिपोर्ट दे देगा। वो तो पहले ही कह रहा हूं, आपने तो यही बात में एलिगेशन आना है। ऐसी बात थोड़ा दूसरी वाला ऑफिसर तो रिपोर्ट दे देगा गीता जी के खिलाफ, ऐसे थोड़ा होता है। The House, I need your protection in this regard. When a wrong statement has been made on the floor of the House, I need your protection. When all the matters of sexual harassment are happening in state of Haryana, आप बचाने की बजाय सबको इसका दूध और दूध का पानी होना चाहिए कि आप इस पे ये कहते हैं कि जो इतने सारे मामले आए हैं उन पर सरकार जो है संज्ञान लेगी, बेटियों को सुरक्षित वातावरण देगी। आप ये विषय को डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? आप इस पे जांच करवाइए। हाँ, इसे जांच कराइए, आप इस पे जांच बताइए। हाँ, बिल्कुल जांच करवाओ। आपके इतनी लड़कियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया और आप इसकी जांच कराइएगा कि 2011 में जब डीडीआर कटी उसका ट्रांसफर हुआ और कैसे 1 महीने के अंदर अंदर सेम स्कूल के पड़ोस के गांव में आकर पोस्ट हुआ। ये तो सारी चीजें जो ये सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि विषय कहां पंचायत हुई, मैं कहता हूं पोस्टिंग किसने दी, ट्रांसफर क्यों रुके, ये सारी चीजों की जांच इस इंक्वायरी में होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कमेटी बना दें और शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में